हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हमें क्यों लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इस स्टॉक में या जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल था जिसके आधार पर वो बता रहे हैं कि जनरल इंश्योरेंस सेक्टर जो है 7 to 9% ग्रोथ हो सकता है इन FY22। तो हम जानते हैं कि इस सेक्टर की जो लीडिंग कंपनी है जैसे आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये मोर देन 9% से ग्रो होगी। दोस्तों इस वीडियो में हम जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है और कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी क्रिएट हो सकता है जब उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा हो। फिर हम उसके बाद कंपनी के बारे में जानेंगे, फिर उसके डिफरेंट बिजनेस डिवीजन के बारे में जानेंगे, फिर कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे कि किस सेगमेंट से कंपनी कितना पैसा कमाती है। उसके बाद कंपनी के डिफरेंट पैरामीटर्स देखेंगे। फाइनली हम उसका वैल्यूएशन देखेंगे और फाइनली मैं अपना टेक बताऊंगा दोस्तों कि किस तरह से इस कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सही तरीके से ले पाएँ। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू कर। तो दोस्तों, अब हम भारत की जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री एज ए होल समझ लेते हैं कि ये एशिया लेवल पर और ग्लोबल फुटप्रिंट पे कहाँ खड़ी है दोस्तों, और यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी है। तो इसको डाटा को एनालाइज करने पे पता लगता है कि इंडिया की नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट जो है एशिया लेवल पर 5th पोजीशन पे है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखते हैं कि इंडिया की जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है 14th लेवल पर। अगर हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करते हैं इंडिया में एज पर 2020 डाटा जो है इट इज़ 1/4 ऑफ ग्लोबल एवरेज, कि ग्लोबल एवरेज से भी कम है इंडिया में दोस्तों। तो दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस मार्केट का अगर हम पेनिट्रेशन को और भी डाटा से एनालाइज करते हैं तो एक डाटा होता है प्रीमियम इन $, एज ए % ऑफ GDP। तो इस आधार पर भी देखते हैं कि जितनी ग्लोबल कंट्रीज़ हैं जैसे इंडोनेशिया का 0.5% है, इंडिया का 1% है, रसिया का 1% है, और ऐसे एडवांस कंट्रीज़ की बात अगर हम करते हैं जैसे जापान है उसका 2.4 है, UK 2.3 है, साउथ अफ्रीका का 2.5 है, साउथ कोरिया का 5.2 और USA का देखते हैं तो 9% ऑफ GDP है दोस्तों। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है बहुत ही मैसिव है दोस्तों। और एक डाटा होता है प्रीमियम पर कैपिटा इन $। अगर 2020 का डाटा हम देखते हैं तो इंडिया का ये है $19 पर कैपिटा। इंडोनेशिया भी हमसे आगे है दोस्तों, इस तरह उनका है $21। और जितनी एडवांस कंट्रीज़ की बात करते हैं जैसे जापान है उसका 951 है, UK का 949 है, साउथ कोरिया का $1691 है, और USA का तो हम बात ही छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है, $5754 पर कैपिटा। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर में जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है बहुत ही मैसिव है दोस्तों। तो इस सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं जैसे आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी जिसकी बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं दोस्तों, इनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मल्टीफोल्ड है। तो दोस्तों, अब हम कुछ फैक्टर्स, कुछ रीजन की बात कर लेते हैं जो भारत की जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ग्रोथ में सहायक होंगे। तो जो पहला इंपॉर्टेंट कारक है डेमोग्राफिक फैक्टर्स सच एज ग्रोइंग इंडियाज़ मिडिल क्लास, कि भारत में जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे अब वो मिडिल क्लास में शिफ्ट हो रहे हैं। इसी तरह जो मिडिल क्लास में थे वो अब अपर मिडिल क्लास में शिफ्ट हो रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह का डेमोग्राफिक फैक्टर में जो चेंजेज आ रहे हैं उस कारण से पब्लिक की एफोर्डेबिलिटी ऑफ मोटर कार्स आज बढ़ रही है। तो अगर पब्लिक जो है कार्स खरीदेंगे या गाड़ियाँ खरीदेंगी तो उसका इंश्योरेंस भी तो करना होगा। तो इस बेस पर हम देख रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा ग्रोथ आगे आ सकता है। तो जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यंग इंश्योरेबल पॉपुलेशन। तो दोस्तों, जैसे हम देख रहे हैं कि भारत एक यंग कंट्री है और यहाँ पे 15 to 30 का जो एज ग्रुप है ये बहुत ही संख्या में बढ़ रहा है दोस्तों। तो इस बेस पे भी हम देख रहे हैं कि इंश्योरेबल पॉपुलेशन का भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। थर्ड इम्पॉर्टेंट कारक है ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग द पॉपुलेशन फॉर नीड ऑफ प्रोटेक्शन थ्रू नॉन लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। तो दोस्तों, हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि जो जनरल पॉपुलेशन में कंसेंसस अब बन रहा है कि हमें इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मस्ट है। तो इस आधार पर भी ये जो कंपनियां हैं जनरल इंश्योरेंस की, इनके मार्केट में वृद्धि होगी दोस्तों। और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट कारक है पॉजिटिव रेगुलेटरी डेवलपमेंट। प्रेजेंट टाइम में IRDA ने ये लागू कर दिया है कि eKYC और वीडियो KYC के माध्यम से भी आप पॉलिसी ले सकते हैं, बशर्ते आप फिजिकली आप वहाँ पहुँच पाएँ, ज़रूरी नहीं है। तो ये सब जो कारण है
ये इंडिया की जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में बहुत ही लाभदायक होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। यह भारत की एक लीडिंग और इस्टेब्लिश प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जिसकी स्थापना 2001 में एज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन आईसीआईसीआई बैंक और फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग के बीच में हुई थी, जहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक जो है 64% स्टेक था और बाकी जो रिमेनिंग 36% है उसके जॉइंट वेंचर पार्टनर फेयरफैक्स फाइनेंशियल लिमिटेड के पास में था। फेयरफैक्स जो है इस डील से अभी दोस्तों बाहर आ गई है और इसने जो अपना रिमेनिंग 5% स्टेक था 2600 करोड़ में सेल कर दिया है इन 2019 में। तो दोस्तों अब हम कंपनी के बिजनेस डिवीजन की बात कर लेते हैं। कंपनी की जो टोटल बिजनेस है उसके 4 डिवीजन्स में डिवाइड है। पहला है कॉर्पोरेट सॉल्यूशन ग्रुप, सेकंड है गवर्नमेंट एंड रूरल बिजनेस ग्रुप, थर्ड वन इज रिटेल ग्रुप एंड फोर्थ वन इज शेयर सर्विसेज। तो दोस्तों इस कंपनी का कॉर्पोरेट सॉल्यूशन ग्रुप जो है इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है लार्ज कॉर्पोरेट और मिड मार्केट कंपनीज अक्रॉस द इंडस्ट्री। स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री ग्रुप जो कि लार्ज क्लाइंट स्पेशलाइज्ड बिजनेस सेगमेंट में काम करते हैं उनके लिए इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह यह स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज ग्रुप के लिए भी इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और ऐसे भारत के बिजनेस जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट होते हैं उनको इंटरनेशनल रिस्क कवर देने के लिए भी ये डिफरेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी जो है इंश्योरेंस सॉल्यूशन फायर के लिए, मरीन के लिए, इंजीनियरिंग डिवीजन के लिए, लायबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए, एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस, साइबर इंश्योरेंस, हेल्थ, पर्सनल इंश्योरेंस या एक्सीडेंट कवर जो है इन ग्रुप को प्रोवाइड करता है दोस्तों। इस कंपनी की जो सेकंड बिजनेस डिवीजन है इसका गवर्नमेंट एंड रूरल बिजनेस ग्रुप है, जो कि इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेज और रूरल कस्टमर्स को। जहाँ पे इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है ये कैटल्स के लिए, वेदर प्रोटेक्शन के लिए, मास हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, पर्सनल एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस जो है इन सेक्टर्स इन ग्रुप्स को प्रोवाइड करता है दोस्तों। कंपनी की जो थर्ड डिवीजन है दोस्तों उसका रिटेल ग्रुप है, जहाँ पे कंपनी इंडिविजुअल और स्मॉल इंटरप्राइज के लिए एजेंट के थ्रू ब्रोकरेज, बैंक एश्योरेंस, टेली सेल्स, डायरेक्ट अलायंस, मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर या MSIP के द्वारा या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है रिटेल ग्रुप को इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इस सेक्टर में कंपनी जो है हेल्थ, होम, मोटर, ट्रैवल, साइबर सिक्योरिटी, पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो है ये सॉल्यूशन जो है इंडिविजुअल या SMEs को प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस कंपनी के जो फोर्थ डिवीजन है इसका शेयर सर्विसेज डिवीजन है और यह डिवीज़न जो है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सर्विसेज और बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ाने की दिशा में काम करता है। यहाँ पे कंपनी जो है अंडर राइटिंग एंड क्लेम्स, कस्टमर रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस, री इंश्योरेंस, फाइनेंस, अकाउंट, ह्यूमन रिसोर्सेस, लीगल एंड कंप्लायंस, एक्रूअल, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्रॉड कंट्रोल जैसे डिफरेंट सर्विसेज जो है अपने इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सर्विसेज के लिए कंपनी प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के पोर्टफोलियो ब्रेकअप देख लेते हैं कि किस सेक्टर से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों इस कंपनी में। एज पर Q3 FY22 कंपनीज ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो है 14,300 करोड़ था, जहाँ पे मोटर ओन डैमेज जो है 22% ऑफ GWP है। इसके बाद में मोटर का थर्ड पार्टी 22% रेवेन्यू जनरेट करता है। इसी तरह हेल्थ, ट्रैवल एंड पर्सनल एक्सीडेंट जो है 22%, फायर जो है 17%, मरीन 3%, क्रॉप प्रोटेक्शन जो है 5% और अदर सर्विसेज जो है इस कंपनी के टोटल 9% रेवेन्यू जनरेट करता है इस कंपनी के लिए। तो दोस्तों अब हम कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि इस कंपनी का जो प्रेजेंट शेयर प्राइस है 1396 रुपीज़ है और इस कंपनी की जो 50D में जो है 1311 है और 200D में जो है 1396 है दोस्तों। तो दोस्तों इस आधार पर हम देख रहे हैं कि ये कंपनी जो है अपने 200D में को जस्ट क्रॉस करने वाली है। तो दोस्तों यह वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है जहां पे हमको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन दोस्तों। और जो भी पोजिशनल ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं वो भी इस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह हम कंपनी के वैल्यूएशन इसके PE के आधार पर देख लेते हैं। प्रेजेंट टाइम कंपनी का जो PE है लगभग 50.9 है और इस कंपनी का जो मीडियन PE है दोस्तों वो भी 48.1 है। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि कंपनी जो है एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। इस कंपनी का अगर TTM EPS देखते हैं
वो लगभग जो है 62 के आसपास है। तो इस आधार पर देख रहे हैं कि कंपनी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, जहाँ पे हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इनिशिएट करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के बिजनेस कंडीशंस जानने के लिए इसके डिफरेंट रेशियो एज FY21 के आधार पर देखते हैं। इस कंपनी का इनक्योर्ड क्लेम रेशियो 69% है, कमीशन रेशियो 6% है, कंबाइंड रेशियो 100% है दोस्तों, सॉल्वेंसी रेशियो 290% है, नेट रिटेंशन रेशियो 75% है। तो दोस्तों अगर आप इन रेशियोज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम इसका एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता देंगे इन रेशियोज़ क्या मतलब होता है। तो दोस्तों अब हम कंपनी के डिफरेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 68,361 करोड़ है, स्टॉक पीस 52.4, कंपनी का ROC 26.9 और ROE इज़ 21.7, डेट टू इक्विटी ऑफ कंपनी इज़ 0.03 और उसी तरह हम देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज़ 27.4। तो इस आधार पर भी हम देख रहे हैं कि कंपनी का बिजनेस जो है बहुत ही लुक्रेटिव है और इस कंपनी में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कोई भी इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहता है स्टॉक मार्केट से, तो इस सेगमेंट में और इस कंपनी में ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सही तरीके से ले पाएँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।